नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो स्कैम्स के बारे में। खासकर ये देखेंगे कि इंडिया में क्या सिचुएशन है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ डेटा भी है। चलिए समझते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। जी। सबसे पहले तो कुछ आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 2025 में दुनिया भर में क्रिप्टो स्कैम से आप सोचिए करीब $9.9 बिलियन का नुकसान हुआ है। बाप रे, $9.9 बिलियन। हाँ, ये तो बहुत बड़ी रकम है, होश उड़ाने वाली बात है ये। बिल्कुल। और चिंता की बात यह है कि भारत भी इससे अछूता नहीं है। काफी केसेस यहाँ भी हैं। जैसे 2021 में चैनालिसिस की एक रिपोर्ट आई थी। उसमें पता चला था कि इंडियन यूजर्स कितनी बार स्कैम वेबसाइट्स पर जा रहे थे। बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। अच्छा। और अभी हाल ही में MX एक्सचेंज का डेटा आया है। वो बता रहे हैं कि 2025 में पूरे एशिया में सबसे ज्यादा क्रिप्टो फ्रॉड के मामले वो भारत से ही रिपोर्ट हुए। ओह, ये तो वाकई चिंताजनक है। एशिया में सबसे ज्यादा। हाँ। तो ये स्कैम्स इतने बढ़ क्यों रहे हैं? क्या वजह लगती है आपको? रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? देखिए, कई कारण हैं इसके। एक तो जैसा आपने भी कहा, ये क्रिप्टो की दुनिया थोड़ी सी जटिल है ना? हाँ, वो तो है। सबके लिए आसान नहीं समझना। बिल्कुल। दूसरा, भारत जैसे देशों में अभी भी वो स्पष्ट नियम कानून, वो रेगुलेशंस पूरी तरह से नहीं बने हैं। तो स्कैमर्स इसी गैप का फायदा उठाते हैं। हाँ। और फिर वो फोमो वाला एंगल तो है ही। हाँ, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, जल्दी अमीर बनने का लालच। सही कहा। खासकर जब बिटकॉइन या दूसरी करेंसीज के दाम एकदम आसमान छूते हैं तो लोग बिना सोचे समझे, बिना पूरी जानकारी के कूद पड़ते हैं। सही बात है। और आजकल तो मैकेक्स का डेटा भी ये इशारा कर रहा है कि सोशल मीडिया का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, कैसे? नकली प्रोमिसेस, झूठे प्रोजेक्ट्स को सोशल मीडिया पर खूब बढ़ाया जाता है। और अब तो AI का भी इस्तेमाल होने लगा है। अरे हाँ, AI वाला खतरा तो नया है। डीप फेक वीडियोस और आवाजें बनाकर भरोसा जीतते हैं। एग्जैक्टली। ये एक नया और खतरनाक ट्रेंड है। अच्छा, तो ये धोखाधड़ी होती कैसे है? कुछ आम तरीके क्या हैं जो रिपोर्ट्स में बताए गए हैं? हाँ, कई तरीके हैं। सबसे कॉमन तो है फिशिंग स्कैम्स। फिशिंग वो मछली पकड़ने वाला? हाँ, वैसा ही कुछ। नकली ईमेल भेजेंगे या बिल्कुल असली जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइट बना देंगे। ओके। और फिर आपकी लॉगिन डिटेल्स या प्राइवेट कीज चुराने की कोशिश करेंगे। जैसे वो कॉइनबेस की नकली वेबसाइट वाला केस हुआ था, काफी लोग फंसे उसमें। हाँ, समझ गई। और फिर आता है पंप एंड डंप। ये भी बहुत चलता है। पंप एंड डंप, ये क्या होता है? इसमें क्या करते हैं कि किसी छोटे अनजान कॉइन को चुनते हैं, फिर सोशल मीडिया पर उसकी खूब हवा बनाते हैं। उसकी कीमत एकदम से बढ़ा देते हैं, पर धड़ाम से नीचे गिर जाती है और बाकी लोग फंस जाते हैं। ओहो, ये तो मीम कॉइन्स के साथ बहुत सुना है मैंने। बिल्कुल, मीम कॉइन्स इसके लिए बहुत बदनाम है। फिर DeFi और NFT स्पेस में रग पुल्स बहुत कॉमन है। रग पुल कालीन खींच लेना? हाँ, कुछ वैसा ही। कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं और फिर अचानक पूरी टीम पैसा लेकर गायब हो जाती है। प्रोजेक्ट बंद। अरे बाप रे। अनुमान है कि सिर्फ 2025 में रग पुल्स से करीब $6 बिलियन का नुकसान हुआ है। 6 बिलियन सिर्फ रग पुल से? ये तो बहुत ज्यादा है। जी। और एक और तरीका है जो काफी खतरनाक है, वो है पिग बुचरिंग। पिग बुचरिंग, ये कैसा नाम है? हाँ, नाम अजीब है पर तरीका बहुत शातिर है। इसमें स्कैमर पहले ऑनलाइन दोस्ती करता है या कभी-कभी रोमांटिक रिश्ता बनाने का नाटक करता है। अच्छा। हाँ, धीरे धीरे भरोसा जीतता है, महीनों तक बात करते हैं और फिर जब पूरा भरोसा बन जाता है तब धीरे धीरे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए उकसाते हैं या पैसे मांगते हैं। ओह, ये तो इमोशनल लेवल पे मैनिपुलेशन है। बिल्कुल। इसीलिए ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि शिकार को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है। ये सब सुनकर तो डर लग रहा है। तो इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ तो तरीके होंगे। हाँ, बिल्कुल हैं। बचाव के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ज्यादातर गाइडलाइंस और रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं। जैसे? सबसे पहले तो कोई भी अनजान लिंक आए ईमेल में या मैसेज में, उस पर क्लिक करने से पहले 100 बार सोचें। वेबसाइट का URL ध्यान से देखें। हाँ, वो HTTPS वाला देखना चाहिए, है ना? सिक्योर है या नहीं? सही कहा। HTTPS जरूर चेक करें। और अपनी प्राइवेट कीज, वो तो किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करनी है। वो आपकी तिजोरी की चाबी है। ये तो गांठ बांध लेने वाली बात है। और वो 2FA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन? हाँ, 2FA तो जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी देता है। और किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी रिसर्च करें। भाई, पैसा आपका है, देखें कि टीम में कौन लोग हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है,
प्रोजेक्ट का व्हाइट पेपर क्या कहता है? व्हाइट पेपर मतलब वो डॉक्यूमेंट जिसमें प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स होती हैं। हाँ, वही। और सबसे जरूरी, ऑनलाइन कम्युनिटीज में, फोरम्स पर देखें कि लोग उस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। क्या कोई रेड फ्लैग्स हैं? सही है। और वो पिग ब्यूचरिंग वाले मामले में अगर कोई ऑनलाइन दोस्त पैसे मांगे या इन्वेस्ट करने को कहे तो तुरंत सावधान हो जाएं। अगर कोई बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है या बहुत जल्दी अमीर बनाने के वादे कर रहा है तो वो एक बड़ा रेड फ्लैग है, शक करें। और हमेशा भरोसेमंद क्रिप्टो एक्सचेंज ही इस्तेमाल करने चाहिए, है ना? बिल्कुल। जैसे बाइनेंस है, क्रैकन है और भी जो जाने माने नाम हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करें। नए अनजान प्लेटफॉर्म से बचें। भारत में भी तो स्कैम्स के बड़े मामले सामने आए हैं। अभी ईडी ने वो 600 करोड़ वाले फ्रॉड की जांच शुरू की है। हाँ, वो मामला काफी बड़ा है। और 2024 में वजीरेक्स एक्सचेंज पर जो हैक हुआ था वो भी याद होगा। हाँ, वो तो बहुत बड़ी खबर थी। तो ये मामले दिखाते हैं कि खतरा कितना रियल है और कितना बड़ा है। ये सिर्फ छोटे मोटे ऑनलाइन फ्रॉड नहीं है, ये संगठित अपराध का रूप भी ले सकते हैं। और वजीरेक्स जैसा मामला ये भी दिखाता है कि बड़े सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज भी 100% सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए जानकारी रखना और सतर्क रहना, यही सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास। और अगर भगवान न करे कोई स्कैम का शिकार हो जाए तो चुप नहीं बैठना चाहिए। हाँ, रिपोर्ट करना जरूरी है। कहाँ रिपोर्ट करें? तुरंत पुलिस की साइबर क्राइम सेल को रिपोर्ट करें और ईडी जैसी अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म करें। जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे उतना अच्छा। तो कुल मिला के क्रिप्टो की दुनिया में मौके तो बहुत हैं, लेकिन जोखिम भी उतने ही ज्यादा हैं। सही बात है। और ये सारी रिपोर्ट्स और डेटा यही बताते हैं कि अगर आप जानकारी रखते हैं और सावधानी बरतते हैं तो आप खुद को काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल, ज्ञान ही बचाव है। पर एक सवाल फिर भी मन में आता है, जैसे जैसे क्रिप्टो और फैलेगा और शायद नियम कानून भी सख्त होंगे, तो क्या ये स्कैम्स कम हो जाएंगे? या फिर स्कैमर्स बस धोखाधड़ी के नए और शायद ज्यादा चालाक तरीके ढूंढ निकालेंगे? ये सोचने वाली बात है, नहीं? हाँ, ये सवाल तो बिल्कुल वैलिड है। टेक्नोलॉजी के साथ स्कैमर्स भी इवॉल्व होते हैं, तो हमें भी हमेशा सीखते रहना होगा और सतर्क रहना होगा। सही कहा। चलिए इसी नोट पर आज की चर्चा समाप्त करते हैं। ओके। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।